नमस्कार, स्वागत है सबका लाइव मैथ क्लास में। डियर स्टूडेंट, रेशियो और प्रोपोर्शन का चैप्टर चल रहा है। पार्ट 8 पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 8। चलिए ध्यान दीजिए। पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है। तो पी और क्यू दो लोग हैं, इनकी आय का अनुपात कितना है? 3:4 तथा उनके व्यय का, ये तो इसके आय का अनुपात है और ये इसका व्यय मतलब खर्च का अनुपात कितना है? 2:3। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनमें अंतर कितने का? 4 में से 3 घटा 1, 3 में से 2 गया। अंतर समान है तो 1 का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा? जो 6000 बचत करता है, बचत के बराबर। ठीक है। इनका अंतर ही इनका बचत होगा। भाई आय है, आय में से जो हमारा खर्च हो गया, जो रुपया बचा वही तो हमारी बचत होगी। तो यहाँ पर 1 रुपया बचा, 1 के बराबर 6000 हो गया। तो उसने कहा पी की आय रुपए बताओ। तो पी की आय बराबर क्या हो जाएगा? पी की आय यहाँ कितनी है? 3 यूनिट गुणे 6 कराएंगे तो आपका हो गया 18,000 रुपये। 18,000 रुपये समझ में आया? हाँ ना, चलिए ठीक। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन इसका। एक्स तथा वाई दो व्यक्ति हैं, इनकी आय का अनुपात कितना दे रखा है? 4:3। ठीक है। इनके अनुपात कितना दे रखा है? 4:3 दे रखा है। उनकी आय का अनुपात कितना है? 12 व्यय का अनुपात है 12:7। ठीक है। 12:7 ही तो है। 12:7, 4:3। हाँ ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए आप अंतर करेंगे। 7 में से 3 गया 4 और 12 में से 4 गया 8। क्या अंतर समान आया? अंतर समान नहीं है तो हम इनको आपस से घटाते हैं ऐसे। तो 4 में से 3 घटेगा 1 और 12 में से 7 गया 5। अब 5 का गुणा ऊपर कराएंगे तो ये एक्स वाई के नए मान आएंगे। तो 5 चौको 20, यानी 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 1 का इधर गुणा कराएंगे तो 12 और 7, ये ऐसे ही रहेगा। अब आप इनको घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 8 बचेगा, यहाँ भी 8 बचेगा। अब दोनों मान समान हो गए। जब ये मान समान हो गए तो 8 का मान किसके इक्वल हो जाएगा? 3200 के बराबर हो जाएगा। तो 8 चौको 32। ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 400। अब आपसे पूछा क्या उसने? x की आय बताइए। x की आय कितनी है? 20। तो x बराबर 20 गुणे 400। तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 8,000 रुपए। हाँ, तो ये भी प्रश्न आपको ऐसे हल करना है। x और y की आय का अनुपात कितना है? 3:5 और खर्च का अनुपात 1:2 है। 5 में से 3 गया, 2 गया 3। यहाँ भी अंतर समान नहीं है तो इनका अंतर समान करने के लिए क्या करना है? आपस में घटाएंगे, यहाँ 1 बचेगा। तो यहाँ 3 और 5 हो गया, 2 का नीचे 2 और 4 हो जाएगा। अब देखिए अंतर कितना समान हो गया। यहाँ पर 1 का मान कितने के बराबर हो जाएगा? 5,000 के बराबर। तो हमसे पूछा x की, तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5,000 बराबर 15,000, है ना? चलिए सब लोगों के आंसर आ गए 15,000। वेरी गुड। क्या लिखा है? उनकी आय में अंतर पूछा है ना? ठीक, देख लिए सोल्यूशन देखें। ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 2:3 है। ठीक है। इसके बाद में उनका व्यय कितना है? 4:7 है। इनका अंतर देखें। 7 में से 3 गया 4, 4 में से 2 गया 1, बराबर नहीं है। तो आप क्या करेंगे? इनको आपस में घटाएंगे। 3 में से 2 गया 1, 7 में से 4 गया 3। तो 3 का गुणा ऊपर कराएंगे, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। ठीक है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 1 का नीचे गुणा कराएंगे तो यही आ जाएगा आपका। अब देखिए क्या अंतर समान हुआ? 9 में से 7 घटेगा तो 2 आएगा। यहाँ भी देखो 2 आ गया। ये जो अंतर है वो किसके बराबर है? 4,000 के बराबर है। तो 2 बराबर हो गया 4,000। तो 2 से काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ गया? 1,000। 1 की वैल्यू 1,000 आ गई। अब देखिए a का मान और b का मान यहाँ पे आप रखेंगे। ठीक है। तो a बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ 2,000 है। ठीक है। a बराबर कितना हो गया? 6 दूनी 12,000। b बराबर कितना हो गया?
9, तो अंतर पूछा है तो b माइनस ए कर दीजिए। तो 9 दूनी 18,000 माइनस 6 दूनी 12,000, अंतर कितने का आ गया? 6,000 का। तो यही आपका आंसर है। समझ में आया? 2 से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगी कितनी? 9 दूनी 18,000, इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 12,000। ठीक है, इन्हीं का अंतर है कितने हजार? 6,000 रुपए। यही आंसर है आपका। हाँ, सबका आंसर आ गया। बहुत अच्छे, सब लोगों के आंसर आ गए हैं। गुड। हाँ, लो सबका आंसर आ गया, हम तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे, एवरीवन गुड जॉब। फिर भी हम बता दे रहे हैं, अनुपात बी दिया है 2:3 और इनके बै दिया 1:2। ठीक है, दोनों का अंतर 1-1 का है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 24,000 के। एक बराबर 24,000 है, तो पूछा किसका? एक ही आए। तो एक ही आए बराबर 2 × 24,000, यानी कि 48,000। यही सबका आंसर आ रहा है। एक्स और वाई दो लोग हैं, एक्स वाई और दो लोग हैं, इनकी आमदनी का अनुपात क्या है? 9:8। ठीक है, जबकि इनके खर्चों का अनुपात कितना है? 5:4। अब उसने कहा है कि यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपए बचा पाते हैं, अब दोनों का अंतर समान है 4-4 का, तो 4 बराबर किसके? 5,000 के। तो एक बराबर कितना? 5,000/4। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है दोनों व्यक्तिगत रूप से बाई का पूछा है ना। तो बाई का खर्चा हमसे पूछा है, तो बाई बराबर बताओ क्या आ जाएगा? तो बाई का ये देखिए आमदनी है, ये क्या है? आमदनी। और ये क्या है? खर्चा। तो बाई का खर्चा यहाँ पर कितना है? 4। कितना खर्चा है? 4 गुणे 4 करेंगे तो 4 से 4 कट गया, तो इसका बचत कितनी होगी? 5,000 की। ये आंसर है। कितना आंसर है? 5,000। क्लियर है सबको? चलिए लगा लीजिए। ये इसकी बचत निकली है, तो बचत एक बराबर 5,004 है, तो इन दोनों की बचत 4-4 तो है, तो बाई बराबर कितना हो गया? 5,000/4 गुणे 4 कट जाएगा, तो आपका 5,000 आंसर आ जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत है बताओ? समझ में आ गया? दोबारा से बताएं। देखो 9:8 इसकी आमदनी है, खर्चा कितना? 5:4। तो इसकी बचत क्या होगी? ये जो नीचे निकल के आया, इसकी बचत ही तो है भाई। आमदनी में से खर्चा निकाल दो तो बचे रुपए निकल आते हैं, तो ये इसकी बचत है। तो 4 बराबर 5,000 बचे, 4 बराबर किसके इक्वल है? 5,000 के। तो 1 बराबर 5,000/4। तो उसने कहा बाई की बचत बताइए। तो बाई की बचत कितनी है यहाँ पर? ये 4 आई है, तो 5,000/4 गुणे 4, 4 से 4 कट गया, तो 5,000 आ गया आंसर। इसके आय का अनुपात कितना दिया है? 5:6। तो अगर आप बेसिक मेथड से करना चाहते हैं तो 5x/6x मान लीजिए। कितना बचत करता है? पहला वाला 1,800, दूसरा वाला 1,600 की बचत करता है। बराबर में अनुपात क्या रह जाता है? 3:4। उनके व्यय का अनुपात कितना है? 3:4। इसका क्रॉस गुणा करिए और इसका आप लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इनका आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, तो आरएस इतनी जल्दबाजी नहीं है, आंसर गलत है आपका। ठीक है, आराम से समझो पहले। अब यहाँ पर एक इसकी बचत जो है प्रतिमाह एक की नहीं, दोनों की दे रखी अलग अलग। ठीक है, तो हम आपको क्रॉस मेथड से बता रहे हैं। तो 5:6 ये ए और बी के आय का अनुपात है, उनके व्यय का अनुपात कितना है? 3:4। ठीक है, और हम ये कहें कि दोनों जो मासिक बचत है वो कितनी करता है? एक 1,800 है, दूसरे की 1,600 है। पहले की 1,800 है और दूसरी कितनी है? 1,600 है। ठीक है, तो क्रॉस गुणा को बड़े ध्यान से समझना है। तो देखो इसको कैसे करना है, इधर से आपको क्रॉस गुणा कराना है। ठीक है, तो ये 5 चौको 20 हो गया, माइनस 6 तिया 18, बराबर के चिन्ह लगा दीजिए। अब नीचे क्रॉस गुणा कराना है। ठीक है, तो 18 चौक 72, ज्यादा वाला पहले लिख दो, 18 चौक 72
माइनस 16 48, 48 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए 20 में से 8 घटेगा, 2 बचेगा, तो 2 बराबर किसके? 24 के, 2400 के। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से काट देंगे, 1 बराबर कितने का आ जाएगा? बराबर 1200 के। 1 बराबर 1200 के है, तो उसने कहा बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो बी की मासिक आय कितनी है? यहाँ पर 6, तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 1200 गुणे 6 बार छंग 7200। ये आपका आंसर है। कितना आंसर है? 7200। ठीक है, चलो सबको क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। ए और बी इनका अनुपात लिख लें 8:5, तथा इनके मासिक आय का अनुपात कितना है? 5:3। ठीक है, दोनों लिख लिया। और पहला जो ए है वो कितनी बचत कर रहा है? 12,000 की, और जो दूसरा है वो कितनी कर रहा है? 10,000। ठीक है, 10,000 की बचत कर रहा है और 12,000 की। अब यहाँ पे देखिए इनका क्रॉस गुणा कराएंगे, तो 8 3 24, 5 5 6 25, तो 25 पहले लिख लो प्लस वाला, और 8 3 24 बाद में कर दो। बराबर में इनका गुणा कराएंगे, तो ये 12 तिया कितना हो जाएगा? 36,000, ये 50,000 हो जाएगा। तो 50,000 में से 12 तिया 36,000 घटाएंगे। ठीक है, जब 36,000 आप घटाएंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 14,000 के। कितने बराबर आ जाएगा? 14,000 के। ठीक है, एक का मान 14,000 हो गया। अब देखिए उसने ए और बी का अंतर पूछा है, तो ए और बी का जो अंतर है, 8 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 3। तो 3 गुणे 14,000 कितना हो जाएगा? 14 तिया 42,000। तो 42,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबका सही है? 42,000 आ रहा है सबका? चलिए, बहुत अच्छी बात, सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, अच्छे से समझ में आ रहा है आप सबको। चलिए क्वेश्चन नोट कर लें। चलिए अब देखिए हाँ, तो यहाँ पर देखिए P और Q के अनुपात क्या दे रखे हैं? 4:7, तथा उनके, यहाँ पर क्लियर नहीं है सवाल, तथा उनकी क्या है यहाँ पर? तथा उनके व्यय, तथा उनके व्यय है यहाँ पर। ठीक है, व्यय माने खर्च, यानी ये आय का अनुपात दे रखा है, और ये इसका व्यय का अनुपात है कितना? 3:7। इसके बाद में बचत, यहाँ पर इसकी बचत होगी। पी कितना बचा रहा है? 10,000 रुपए, जबकि क्यू कितना बचा रहा है? 7,000 रुपए। ठीक है, ये रुपए इसकी बचत कर रहा है, तो हमें क्या करना है? क्रॉस गुणा कराना है। 7 चौको 28 माइनस 7 तिया 21। ये बात समझ में आई? हाँ, चलिए देखिए फिर से समझे। तो यहाँ पर हम क्रॉस गुणा कराएंगे, 7 चौको 28 हो जाएगा, माइनस 7 तिया 21, बराबर। अब इनका आपस में गुणा कराएंगे, इसका इधर और इसका गुणा इधर कराएंगे। ठीक है, तो 7 का इधर गुणा कराएंगे तो ये 70,000 हो जाएगा, और 7 तिया 21 होता है, तो ये 21,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए घटाइए, ये 3 जीरो तो 3 जीरो ऐसे ही आ जाएगा। 7 में से 10 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा? 9, और 6 में से 2 गया, कितना आ गया? 4। यहाँ देखिए 28 में से 21 जाएगा, तो कितना बचेगा? 7। ठीक है, तो 7 से काट देंगे, 7 सते 49, तो ये 7,000 आ जाएगा। एक का मान कितना आ जाएगा? 7,000। ठीक है, एक का मान 7 आ जाएगा, तो उसने क्या पूछा? पी की आय रुपए में क्या होगी? तो पी की आय बताइए यहाँ पर कितनी है? तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणे 7,000, 7 चौको 28,000। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। बताओ क्लियर है सबको?
अब देखिए यहाँ पर राम, श्याम एवं मोहन की आयु का अनुपात दे रखा है 3:4:7। तो राम, श्याम और मोहन 3 लोग हैं। इनकी आय का अनुपात क्या है? 3:7:4। ठीक है। इनके खर्चों का अनुपात क्या है? खर्च 4:3:5। ये इसके खर्चों का अनुपात है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, उसने कहा यदि 2400 रुपए की आय में राम की बचत 400 रुपए है तो श्याम की बचत ज्ञात करें। तो इस सवाल में देखिए राम की बचत जो हमें पता है कितनी है, 2400 रुपए। राम की आय पता है 2400, और राम का यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ पर आय कितना है 3। तो 3 का मान कितना है 2400 के बराबर। तो 3 × 8 = 24। एक बराबर कितना आ जाएगा 800। एक बराबर 800 आ जाएगा। तो हम यहाँ से श्याम की बचत, क्योंकि श्याम की बचत पूछी है तो यहाँ से हम श्याम की बचत निकाल सकते हैं। तो श्याम की बचत नहीं, श्याम की आय क्या आ जाएगी, तो 7 × 800 बराबर 7×8 = 5600। समझ में आया यहाँ तक? देखिए हमें प्रश्न में ये जो यदि 2400 की आय में राम की बचत 400 रुपए, जो 2400 रुपए दे रखे हैं वो राम के दे रखे हैं। ठीक है, राम के हमें पता है। तो राम के यूनिट यहाँ पर कितना है 3। 3 का मान कितने बराबर हो जाएगा 2400 के बराबर। 3 से 2400 काटेंगे तो 800 आ जाएगा, यानी 1 का मान 800 आ गया। अब हमें पूछा है श्याम, श्याम से मतलब है तो श्याम की आय क्या निकालेंगे। श्याम का आय यहाँ कितनी है 7। तो 7 गुणे ये 800 का गुणा होगा तो 5600 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में उसने क्या कहा है कि राम की बचत उसने दे रखी है कितनी। अच्छा यहाँ पर बचत देखो राम की बचत कितनी, खर्चा हमें निकालना है। तो राम का खर्चा, अब भाई खर्चा कैसे निकालेंगे, राम की आय कितनी है 2400 रुपए, और 2400 में से ये कितनी बचत कर रहा है 400 रुपए की बचत कर रहा है। तो बताओ ये खर्च कितना कर रहा है 2000 रुपए। ठीक है, 2000 रुपए क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। और यहाँ देखिए श्याम का मान जो है, राम का मान यहाँ 4 दे रखा है। खर्च का अनुपात कितना है 4। तो यानी ये 4 की वैल्यू कितनी है 2000 के बराबर। तो 4 से काट देंगे, 4×5 = 20। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 500 के बराबर। तो भाई श्याम का खर्च यहाँ से निकलेगा, खर्च किसका, श्याम का। तो श्याम का खर्च यहाँ से क्या निकलेगा, 4 रख गए थे हम यहाँ, कोई बात नहीं। 500 गुणे 3 हो जाएगा तो ये 1500 रुपए आ गया श्याम का खर्चा। श्याम का खर्चा कितना आ गया 1500 रुपए आ गया। अब देखिए श्याम की आय हमें पता है कितनी 5600 रुपया, खर्चा पता है कितना 1500 रुपया। तो 15 से हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1500 से माइनस कर देंगे तो ये 2 जीरो, 6 में से 5 गया 41। 4100 रुपए इसकी क्या आ गई, बचत आ गई जो हमसे पूछा गया था। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4100। ठीक है, एक बार फिर से समझ लें ताकि ये सवाल आपको सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए राम, श्याम एवं मोहन की आयों का अनुपात, इनकी आय का अनुपात कितना दे रखा है 3:7:4 दिया है। इसके बाद में इनके खर्चों का अनुपात दे रखा है, खर्च क्या है 4 और 3, 5 के रूप में खर्च दिया है। ठीक है, अब आपको ये पकड़ना है कि सवाल में किसकी खर्चा दे रखा है, किसकी आय दे रखी है। तो यहाँ पर देखो हमने पढ़ा है कि यदि 2400 की आय में राम की बचत, यानी राम की आय 2400 है, उसमें से ये 400 की बचत कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर राम की आय का अनुपात कितना है 3। 3 का मान हो जाएगा ये 2400 रुपए जो इसकी आय दे रखी है 2400 के बराबर। तो 3×8 = 24 कर देंगे, एक बराबर कितना आ जाएगा 800। एक बराबर कितना आ गया 800। अब यहाँ पर हमें पता चल गई क्या, एक यूनिट की वैल्यू 800 रुपया है। इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे श्याम की आय, क्योंकि श्याम की आय का अनुपात कितना है 7 और एक का मान है 800। तो 7 × 800 कितना हो जाएगा 5600 रुपए। तो ये जो 5600 रुपए आई ये श्याम की क्या आ गई, आय आ गई। ठीक है, ये श्याम की आय है कितनी 5600 रुपए। इतना, इतनी बात क्लियर है सबको। अब हम आगे बढ़े, फिर उसमें दे रखा है कि राम की बचत है 400 रुपया। अच्छा राम की आय थी 2400 रुपया, 2400 रुपये में 400 रुपया की बचत कर रहा है वो। मान ले हमारे पास 2400 रुपया आए
और हमने 400 रुपया बचा दिए, तो हमारे खर्च कितने हो गए? 2000 रुपए। तो ये राम का खर्चा कितना आ गया? 2400 में से 400 घटाया तो ये 2000 रुपये खर्चा आ गया। अब यहाँ पर खर्च का जो राम का है वो खर्च का अनुपात कितना दे रखा है? देखिए राम के सामने देखेंगे ये खर्च कितना है? 4। तो ये 4 का मान जो आपने ये घटाया है, 2000 रुपये बचा है, तो 4 का मान 2000 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 4 पंचे 20 काट देंगे तो 500 के बराबर। 1 की वैल्यू 500 की, यहाँ से हम किसका खर्चा निकालेंगे? श्याम का खर्चा निकालेंगे। श्याम के खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है? 3। तो 500 गुणे 3 बराबर कितना हो गया? 1500। 1500 क्या आ गया? खर्चा आ गया। 1500 क्या आ गया? खर्चा आ गया। किसका? श्याम का। हमें चाहिए श्याम की बचत, तो श्याम की आय में से उसका खर्चा हटा देंगे तो बचत निकल आएगी। तो श्याम की आय कितनी थी? 5600 रुपया। बचत कितनी है? ये खर्चा कितना है? 1500 का। तो 5600 में से 1500 हटाया तो बचत कितनी आई? 4100 की। बताइए क्या सब लोगों को सवाल ही क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? बताएं क्या लिखा है कि 2 क्रमागत वर्षों की मेरी आय में 2:3 का अनुपात है। ठीक है, यानी कि पहली वर्ष और दूसरी वर्ष इनकी आय का अनुपात क्या है? 2:3। और इनके व्यय का अनुपात क्या है? 5:9। ठीक है, अब उसने क्या कहा आगे देखिए। तो उसने कहा यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 हो और पहले वर्ष में मेरा व्यय 5 मेरा व्यय 25,000 हो, तो यहाँ पर देखिए व्यय दे रखा है 5 की वैल्यू कितने के बराबर है? 25,000 के बराबर है। काट देंगे, 5 पंचे 25, तो 5000 आ जाएगा। 1 का मान कितना आ जाएगा? 5000। ठीक है, 1 का मान कितना आ गया? 5000 आ गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरे वर्ष में खर्च क्या आ जाएगा? ये दूसरे वर्ष का व्यय है। ठीक है, ये तो पहले वर्ष का आया 5000, तो दूसरे वर्ष का कितना आ जाएगा? दूसरे वर्ष का व्यय, तो दूसरे वर्ष का व्यय क्या है? कितना? 9 है। तो 9 गुणे 5000 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 अपना 45,000। 9 पंच 45। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का व्यय हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 45,000 आ गया। ठीक है, यहाँ तक। पहले वर्ष का खर्चा व्यय कितना दे रखा है? मेरा व्यय 25,000 लिखा है, तो पहले वर्ष का ये पहला वर्ष है, ये पहले वर्ष है और ये सेकंड वर्ष है। ठीक है, तो पहले वर्ष का मान कितना है? 5। 5 का मान 25 के बराबर, तो काट देंगे 25 को 5 बार, तो 1 का मान 5000 आ गया। तो दूसरे वर्ष का कितना यूनिट है? 9। तो 9 गुणे 5 बराबर 45,000 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या दे रखा है? यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 हो, यानी दूसरे वर्ष में मतलब क्या है? ये 3 का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? 3 का मान दे रखा है। तो 3 का मान कितना दे रखा है? 45,000 दे रखा कि नहीं दे रखा है? 3 का मान 45 के बराबर है, इसे काट देंगे, 15 तिया 45 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 15,000। 1 की वैल्यू 15,000 आ गई, तो हम कहें पहली वर्ष की आय क्या आ जाएगी? पहली वर्ष की आय तो वो क्या आ जाएगी? 15,000 गुणे 2 है, तो 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 30,000। ठीक है, तो 30,000 आपकी क्या आ गई है? पहले वर्ष की आय। अब देखिए यहाँ पर पहले वर्ष का व्यय, हम सेकंड वर्ष का सब कुछ हमें पता चल गया है। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? 2 वर्षों की बचत निकालनी है। तो 2 वर्षों की बचत, 2 वर्षों की आपको बचत निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे? तो पहले 2 वर्षों इनकी आय क्या है? पहले वर्ष की आय कितनी है? 45,000। ध्यान से देखना आप लोग, 45,000 और प्लस 30,000, ये पहले और दूसरे वर्ष की, ये पहले वर्ष की हो गई और ये दूसरे वर्ष की। ठीक है, पहले वर्ष की दे रखी थी कितनी? दूसरे वर्ष के 45,000, पहले वर्ष के 30,000। चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, 30,000 पहले लिख दीजिए, 30,000 प्लस 45,000। अब यहाँ पर इनका खर्चा निकाल दीजिए, खर्चा कितना है? 45,000। ठीक है, और 15,000। 45,000 और कितना है? 15,000। ये 15,000 निकला था, नहीं 45,000 25,000 दे रखा है, सॉरी 25,000 था खर्चा भाई। ये क्या दे रखा है आगे? हाँ, मेरा व्यय 25,000 हो, तो यहाँ देखिए 45,000 से 45,000 कट गया, तो बचा कितना? 30,000 में से 25,000 घटा दो तो कितना बचा? 5,000। तो ये 5,000 की बचत आ गई, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये क्या है आपका
आंसर। हो सकता है आपको लास्ट में थोड़ा कम समझ में आया हो, तो यहाँ से हम रिपीट कर दे रहे हैं आपसे फिर से। देखिए, मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 हो। अब देखिए, दूसरा वर्ष आपका सेकंड वर्ष ये लिखा और आय का अनुपात ये लिखा, 3। 3 का मान दे रखा है ये 45,000 के बराबर। तो 3 से 45 काटा, ये 15,000 बार कट गया, तो 1 का मान 15,000 आ गया। तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ष की आय, तो पहले वर्ष की आय कितनी है, 2 यूनिट। तो 45,000 15,000 में 2 का गुणा करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। ये पहले वर्ष की आय आ गई। अब देखिए 2 वर्षों की बचत क्या होगी, पहले 30,000 पहले वर्ष की आय है, ये फर्स्ट वर्ष की आय हो गई। ये 45,000 आपकी दूसरे वर्ष की आय ये दे रखी है, इनको इनको लिख दिया हमने। इसके बाद में 45,000 जो है वो पहले वर्ष का क्या है, व्यय, दूसरे वर्ष का व्यय है, और ये पहले वर्ष का खर्चा है। तो ये खर्चा में से जब हम आय में से अपना खर्चा हटा देंगे तो हमारी क्या निकल आती है, बचत निकल आती है। तो यहाँ से देखिए हमने 45,000 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 30,000 में से 25,000 घटेगा तो कितना बचेगा, 5,000। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। ठीक है, अब बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत है बताएं। ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है। ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5, तथा बी और सी के खर्चों का अनुपात ए और बी के आय के अनुपात का उल्टा है। अब देखिए लास्ट में हमें से बी का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर इसकी कोई जरूरत भी नहीं है कि बी और सी के हम खर्चों का अनुपात ए और बी के उल्टा निकालें, क्योंकि सी की तो हमें जरूरत है नहीं, तो हमारा काम इसी से चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि ए की आय 500 रुपए हो। अब ए की आय हमें पता है, ए की आय कितनी है, 500 रुपए, और ए की आय यहाँ कितनी दे रखी, 4। तो 4 की वैल्यू है 500 के बराबर। 4 से काटेंगे तो 125 बार कट जाएगा। एक का मान कितना आ गया, 125। तो बी का मान क्या आ जाएगा, 125 गुणे 5। तो यहाँ पर देखिए 5 पंचे 25 हो गया, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकन 5 एक 6। तो यहाँ पर बी का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। अब हमसे पता है हमें क्या कि उसने बी की बचत पूछी है, तो बी की बचत क्या होगी, उसने कहा बी का खर्च 200 रुपए तो खर्च कर देता है। तो इसकी बचत क्या है, इसकी बचत है 625। तो 200 इसमें से क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो बी की बचत निकाल लो, बी की बचत। भाई बी का खर्चा तो हमें पता है ना, 200 रुपए खर्च कर रहा है, इसकी आय है 625 रुपए। तो 625 रुपए में से कितना, 200 रुपए इसका जो खर्चा है वो हटा दो, तो इसकी बचत निकल आएगी, कितनी आ जाएगी, 425। 425 क्या आ जाएगी, इसकी बचत आ जाएगी। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताएं आप लोग। 425 आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ए और सी की मासिक बचत के बीच अनुपात कितना दे रखा है, 3:5। ठीक है, तो देखिए ए और सी का अनुपात कितना है, 3:5, और ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3। ये अनुपात दे रखा है। इससे हम क्या करेंगे, एक कॉमन रेशियो बनाएंगे जो सब में अनुपात चलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों में हमने देखा कि ए कॉमन है। जब दोनों में ए कॉमन है, एक अनुपात है, ए और सी के बीच अनुपात 3:5 था, ए और बी के बीच में 2:3 है, लेकिन कॉमन वाला आपको ए है। तो आप क्या करेंगे, ए को बीच में लिख दीजिए, एक तरफ बी कर दीजिए और एक तरफ सी कर दीजिए, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद में अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इसको लिख दो ए अनुपात सी। तो 3:5 दे रखा है, कितना है, 3:5। ए अनुपात बी कितना है, 2:3। तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 3 3 9, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो इनके बीच में ये अनुपात आ गया। ये क्लियर है सबको, बताओ। ए अनुपात सी कितना दिया, ए और सी यहाँ पे लिखा है, तो 3:5 लिख दो यहाँ पर। ए अनुपात बी कितना है, 2:3। तो ए का मान पहले तो 2 यहाँ लिख दो और 3 यहाँ लिख दो। यहाँ जगह खाली तो 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 जगह यहाँ जगह खाली, 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप देखो यहाँ पर किसी का भाग तो जाएगा पूरे में, नहीं किसी का भाग नहीं जाएगा।
तो यहाँ पर हमें पता है किसकी, यदि सी की मासिक बचत 4500 है तो सी का मान कितना दे रखा है, 4500 रुपए। तो जीरो से जीरो कट गया, ए का मान कितना आ गया, 450 रुपए। अब इसने कहा है कि ए और बी की बचत का योग क्या है, ये बचत का ही तो अनुपात है, ये काय का अनुपात है, बचत का अनुपात। तो ए और बी की बचत, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, यानी 6 प्लस 9 बराबर 15, और 15 में गुणा करा देंगे 450 से। तो गुणा कराएंगे तो 15 के जीरो, 15 पंचे 75, हासिल 7, 15 चौको 60 और 6 67। तो ये आ जाएगा 6750। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 6750। बताइए क्लियर है सबको।